नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप सिटी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही दिनों 1 फरवरी 2022 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का आम या संघीय बजट क्या होता है, इसका इतिहास क्या है व इससे जुड़े कुछ अहम तथ्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे। भारत का आम या संघीय बजट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यूरो को संघीय बजट कहते हैं। संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होती है। सरकार की ओर पेश वित्तीय ब्यौरे में किसी खास वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, राजस्व और अन्य प्राप्तियां और खर्चे को दिखाया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। इसके जरिए यह तय करने की कोशिश की जाती है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्चे को किस हद तक बढ़ा सकती है। दरअसल यह इसलिए होती है क्योंकि उसे राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है। ये लक्ष्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत तय किया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया। बजट बनाने की प्रक्रिया संसद में इसे पेश करने से 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसके तहत अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाए जाते हैं। इसके साथ ही यह तय किया जाता है कि जन कल्याण योजनाओं के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। बजट बनाने में वित्त मंत्री के अलावा वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, प्रधानमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष व अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट भी अहम भूमिका निभाते हैं। वित्त मंत्री उद्योगपतियों से सलाह मशविरा करते हैं। इन मुलाकातों में ये संगठन अपने अपने सेक्टर को सुविधाएं और टैक्स राहत देने की मांग रखते हैं। बजट से पहले तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को अंतिम रूप दिया जाता है। बजट में क्या क्या शामिल होता है? सरकार का आम बजट मूल रूप से उसके खर्चे और राजस्व का ब्यौरा होता है। सरकार के खर्च में जन कल्याण योजनाओं में दिया जाने वाला फंड, आयात के खर्चे, सेना की फंडिंग, वेतन और कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज वगैरह शामिल होता है। सरकार टैक्स के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों से कमाई और बॉन्ड जारी कर राजस्व इकट्ठा करती है। बजट के 2 हिस्से, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, इस बजट में खर्च और राजस्व का ब्यौरा होता है। रेवेन्यू खर्च सरकार के हर दिन के कामकाज और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में लगा खर्च होता है। अगर रेवेन्यू खर्च रेवेन्यू प्राप्ति से ज़्यादा होता है तो सरकार को राजस्व का घाटा होता है। रेवेन्यू प्राप्ति में टैक्स और गैर टैक्स स्रोत से हासिल रकम दिखाई जाती है। पूंजी बजट या कैपिटल बजट। कैपिटल बजट या पूंजी बजट सरकार की प्राप्तियों और उसकी ओर से किए गए भुगतान का ब्यौरा होता है। इसमें जनता से लिया गया लोन, बॉन्ड के जरिए, विदेश से और आरबीआई से लिया गया लोन शामिल होता है। वहीं पूंजीगत खर्च में मशीनरी, औजार, बिल्डिंग, हेल्थ सुविधा व शिक्षा पर किया गया खर्च शामिल होता है। जब सरकार के राजस्व से ज़्यादा खर्च हो जाता है तो राजकोषीय घाटे की स्थिति पैदा हो जाती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। हालांकि इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के 7.5 महीनों को शामिल किया गया। षणमुगम चेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया था। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी पेश किया गया था। आइए बजट से जुड़े कुछ तथ्यों को खंगालने की कोशिश करते हैं। 1958 से 1959 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया है। अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली 2 महिलाएं हुईं, जिनमें निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री भी शामिल हैं।
मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया। वहीं प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था। पहले 1982 से 1984 तक इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर और फिर 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री के तौर पर। 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापने की परंपरा शुरू की। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। हालांकि 2018 में यह परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को अहमियत देते हुए 2020 में ही पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। साल 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। हम आशा करते हैं कि आप बजट से जुड़े अहम तथ्य और इतिहास को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। दीप सिटी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।